नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीआर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है सिलेबस क्लियर करवा रहा हूँ साथियों। और आज उसी कड़ी के अंदर जो है हम इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखने वाले हैं, जो कि 1885 से 905 के बीच की घटनाएं रहेंगी साथियों। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो डिस्कस करेंगे साथियों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले सूचना पहुंचे साथियों। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो करें साथियों। आपको रोजाना बोला जाता है, लेकिन आप में से बहुत ही कम यूजर जो है एक्टिव रहते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आप जो है एक बार इनको ज्वाइन जरूर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज वगैरह हो तो वो आप तक पहुंच सके साथियों। आप हमें जो है टेलीग्राम के ऊपर भी जरूर ज्वाइन करें साथियों, ताकि जैसे ही कोई नई पीडीएफ आपके लिए तैयार की जाए तो वहां पर जो है आपको डाउनलोड होने के लिए मिल सके साथियों। आप हमें जो है व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर भेज दी गई साथियों, आप जरूर डाउनलोड करें। 8306101800 पे अपना नाम और सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए। इन सभी का जो है लिंक नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा, उनके ऊपर आप क्लिक करें और यहां तक जो है पहुंचकर इन सभी को आप ज्वाइन कर ले साथियों। तो बिना किसी वक्त को गवाए जब हम जो है इस टॉपिक को शुरू करते हैं, तो देखिए साथियों पहला पॉइंट आता है कि 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1885 के अंदर। दूसरा पॉइंट देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी 1838, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, और मद्रास के अंदर नेटिव एसोसिएशन 1852 तथा बंबई के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन 1852 थे। ठीक है, अब देखिए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना लंदन के अंदर किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1866 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका थीम भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी भारत के पितामह किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने लगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार यानी 1886, 93 और 6 यानी 1886, 1893 और 1906 में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इनको जो है भारत का पितामह भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा, आपके 1867 में पूना एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1867 के अंदर आपके 67 के अंदर जो है पूना एसोसिएशन की जो है स्थापना हुई थी। 3 साल बाद 2 अप्रैल 1870 यानी 3 साल बाद 2 अप्रैल 1870 को इनका नाम जो है पूना सार्वजनिक सभा हो गया था। इसके प्रमुख सदस्य जो हैं गणेश वासुदेव जोशी। इसके प्रमुख सदस्य देखिए साथियों, गणेश वासुदेव जोशी, एस.एच. साठे, आपके एस.एच. चिंपुलकर तथा महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. चिंपुलकर, एस.एच. सांठे और गणेश वासुदेव जोशी, ये जो है प्रमुख सदस्य थे इसके अंदर। देखिए 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसके संपादक थे, जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष, शंभू चंद मुखर्जी, काली मोहन दास और जोगेश चंद्र दत्त थे इनके प्रमुख सदस्य। ठीक है, अब देखिए 26 जुलाई 1876 को बंगाल के अंदर 1876 को जो है बंगाल के अंदर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य जो है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसके थे? आपके सदस्य इंडियन एसोसिएशन के। कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को जो है इनकी स्थापना हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है अन्यायपूर्ण तरीके से इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिए गए थे। अन्यायपूर्ण तरीके से जो है उनको इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर वो जो है आईएसएस के अंदर जो है वे कार्यरत थे और उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया था। मद्रास में 16 मई 1884 मद्रास के अंदर जो है 16 मई 1884 को महाजनसभा की स्थापना हुई। इसके प्रमुख पी रंगिया नायडू, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर व आनंद चार्लू इसके जो है प्रमुख सदस्य थे। देखिए दिसंबर 1893 को इंडियन एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
इसी भांति 25 दिसंबर 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता के अंदर हुआ। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी और ने जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस किसने? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी ने जो है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम को जाता है। कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के अंदर हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, ठीक है, मई 1885 में लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की और प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता बंबई के गवर्नर लॉर्ड रिकी से करने को कहा, परंतु डफरिन ने यह स्वीकार नहीं किया। पूना में हिज्जा फैलने से, पूना के अंदर जो है हिज्जा फैलने से कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई के अंदर हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर और ह्यूम के मित्र व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है, ह्यूम के मित्र थे व्योम चंद्र बनर्जी, उन्होंने यानी ये ईसाई थे, इन्होंने की थी। 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी यानी पारसी ने की थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता है 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी यानी मुसलमान ये जो थे इन्होंने की थी। 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले यानी इन्होंने जो है ये भी अंग्रेज थे, इन्होंने की थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला यह पहला अंग्रेज था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्षता करने वाला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को जो है संबोधित किया। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत का स्वाधीनता संग्राम स्त्रियों को उस पतित अवस्था में उबारेगा जिससे वे सदियों के कालक्रम में पहुंचा दी गई थी। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भाषण के अंदर जो है उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की। एल्गिन, ठीक है, एल्गिन ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है। वह इसे राजद्रोही संस्था मानता था। कौन? एल्गिन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने 1900 में भारत मंत्री को लिखा कि मेरा यह अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई पतन की ओर जा रही है और यह एक महान आकांक्षा है कि भारत में रहते समय उसकी शांतिमय मौत से मैं सहायता दे सकूं साथियों। ठीक है, तो ये उनके जो है उनके द्वारा लिखे गए थे, ये पॉइंट जो है उनके द्वारा लिखे गए थे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अधिवेशन के अंदर देखिए पहला हम देखेंगे वर्ष, स्थान और अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 1885 के अंदर बंबई जो इनका संस्थान था W.C. बनर्जी। 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूले। ठीक है, 1890 में मुंबई विलियम वेडरबर्न। ठीक है, फिर आता 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। 1891 नागपुर P. आनंद चालू। 1892 इलाहाबाद W.C. बनर्जी। 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 1894 मद्रास एल्फ्रेड वेब। 1895 पूना सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता M.A. सियानी। ठीक, 1897 अमरावती M.C. शंकरन नायर। ठीक है, 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 1900 लाहौर N.G. चंद्रावकर। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, 1901 कलकत्ता के अंदर हुआ था। ठीक है, और दिनसा ई वोचा इनके जो है अध्यक्ष थे। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष।
1904 बंबई सर हेनरी कॉटन। 1905 वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 1907 में सूरत रास बिहारी घोष। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष। 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय। 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न, ठीक है, वेडरबर्न, ठीक है। फिर आता 1911 कलकत्ता बीसन नारायण दत्त। 1912 बांकीपुर RN मुधोकर, ठीक है। 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद। 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु। 1915 बंबई SP सिन्हा। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। फिर आता आपके 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बिसेंट। श्रीमती एनी बिसेंट थी 1917 के दौरान, ठीक है। याद रखने साथियों, ये जो पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, इन पॉइंट्स को जो है स्पेशली आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के अंदर आप इनको देख पाए। अब देखिए उसके बाद आता आपके 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट है साथ याद रखना। 1919 के अंदर मोतीलाल जी नेहरू थे, स्थान कौन सा था? अमृतसर के अंदर। 1920 नागपुर C विजय राघवनचारी, ठीक है, विजय राघवनचारी, ठीक है। 1921 अहमदाबाद CR दास यानी हकीम अजमल खान। फिर आता 1922 गया बिहार, ठीक है, आपके CR दास। फिर आता है आपके 1923 में काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। 1924 में बेलगाम महात्मा गांधी थे, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, महात्मा गांधी से रिलेटेड, ठीक है। 1925 में कानपुर सरोजनी नायडू। 1926 में गुवाहाटी श्री S श्रीनिवास आयंगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों अब हम 1927 में मद्रास MA अंसारी। 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू। 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कराची वल्लभ भाई पटेल। 1932 में दिल्ली अमृत रणछोड़ दास सेठ। 1933 में कलकत्ता श्रीमती नेली सोन गुप्ता, ठीक है। 1934 में बंबई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 1940 में रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 में मेरठ आचार्य JB कृपलानी। 1948 में जयपुर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बिसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू यानी 1925 में कानपुर अधिवेशन में थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अंदर मद्रास अधिवेशन में थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को जो है संबोधित किया था। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। बेलगाम जो थी आपके इन्होंने जो है गांधी जी ने की थी 1924 के अंदर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे जॉर्ज यूले। 1888 के अंदर इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर थे ये। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में गड़बड़ी हुई जिसके कारण स्थगित करना पड़ा, अतः 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था ये। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर पूर्ण स्वराज्य का एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया गया था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वापस दोहरा रहा हूं। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को जो है गाया गया था 1896 के अंदर, ठीक है। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को जो है गाया गया था 1911 के अंदर। 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। 1940 से 1945 के मध्य 5 वर्षों में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, अतः इन 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण
1930 में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हो सका। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। किसका स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 की ये घटना है, ठीक है। उसी दौरान जो है दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन यानी 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन यानी 1921 में अध्यक्ष पद के लिए सी आर दास का चुनाव, परंतु उनके जेल में होने का कारण हकीम अजमल खां द्वारा अध्यक्षता की गई थी उनके। अब देखिए त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन यानी 1939 की अध्यक्षता से सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्तीफा देने से शेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। अब देखिए कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल। तो देखिए नरम दल के अंदर देखिए दादाभाई नौरोजी, सुभाष चंद्र सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और रास बिहारी घोष थे। गरम दल के अंदर लाला लाजपत राय, ठीक है, जिनको लाला कहा जाता है, लाला लाजपत राय, लाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल विपिन चंद्र पाल और लाल पाल बाल। ये जो है पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप जो है कांग्रेस के अंदर गरम दल से रिलेटेड जो पॉइंट है वो याद रख पाएंगे। और लास्ट आपकी डी इसमें था अरविंद घोष, ठीक है। तो साथ ही आज के इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो है हमने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रखे हैं साथ ही इस पीडीएफ के जरिए, ताकि आप जो है उनसे अवगत हो सके और एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन को फाइट कर पाए साथियों, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आप अपने पास एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम को भी जरूर जोड़िएगा साथियों, और हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के अंदर भी जरूर जुड़े। सभी लेसन्स की जो है मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है साथियों, आप एक बार उन ग्रुप के अंदर जाएं और वहां से इनको डाउनलोड करें साथियों। आप वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर सभी का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी का। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अंदर व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम के अंदर इन लिंक को शेयर कर दिया गया है, आप वहां पे जाएं और उनको डाउनलोड करें साथियों, ठीक है। तो इन सभी के साथ मैं संपत लीलर आपसे अलविदा लेता हूं साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।